रविवार देर शाम भागलपुर में भाजपा नेत्री एवं जिला उपाध्यक्ष अंजना प्रकाश की गले से बाइक सवार अपराधियों ने सोने की चैन झपट ली। घटना उस समय हुई जब भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय सिंह की श्रद्धांजलि सभा से लौट रही थी। अंजना प्रकाश ने बताया कि वो पैदल ही घर जा रही थी। मारवाड़ी पाठशाला के पास दो बाइक सवार अपराधी पीछे से आए और गले से चैन छीनकर तेजी से घंटाघर चौक की ओर भाग निकले। दोनों अपराधियों ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया। उन्होंने शोर मचाया, लेकिन तब तक झपटमार मौके से फरार हो चुके थे। मामले की लिखित शिकायत कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस ने उन्हें कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ले जाकर सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया है। मैं अभी आ रही थी गौशाला से, ठीक है, हम लोग का कार्यक्रम था बीजेपी का, उस कार्यक्रम से होते हुए आ रही थी मैं वहाँ परसों हो जाएगा, कौन सा रानी सती दादी मंदिर के पास, वहाँ पर निर्मल जी की बेटे के भी हो गई थी। तो मैं रोहित भैया से बात करके वहाँ थोड़ी देर खड़ी रही। फिर मेरा बेटा बोला, मम्मी गाड़ी जो है जाम में फंस गया है, तो एक काम करो तुम पैदल आ जाओ। मेरा भी क्या इच्छा हुआ कि चलो वॉकिंग करते हुए मैं आ जाती हूँ। बस यहाँ पर आई, सामने में मेरे बड़े भाई का घर है, शेखर पांडे जी। मैं सोची अब इधर घूमूंगी, तब तक देखती हूँ जो है वहाँ पर मैं फ़ोन से बात ही कर रही थी कि पीछे से आ करके मेरे एकदम खूब कस के झपट्टा मारा और मेरा दुपट्टा भी जो है गिर गया और मैं भी गिर गई। थोड़ा सा मुझे चोट भी आई है हल्की सी, और तब तक वो लोग आगे निकल गए। वाइट अपाची में थे वो लोग, दो लड़के थे। 7:16 की घटना। हाँ, मेरा अंजना प्रकाश नाम है। आजा 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 आजा, वेलकम वेलकम। भागलपुर में एक शिक्षिका और उनके परिवार ने बेटी के जन्म पर जो खुशी जाहिर की वह समाज के लिए मिसाल बन गई। जहां आज भी कई जगह बेटियों के जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती, वहीं कहलगांव के सोमनाथपुर के रहने वाले लालू की पत्नी शिक्षिका रितु कुमारी ने दूसरी बेटी के जन्म पर उत्सव जैसा माहौल बना दिया। दूसरी बेटी के जन्म के बाद परिवार ने थार गाड़ी को खूबसूरती से सजाया और बच्ची को उसमें बैठाकर अस्पताल से ननिहाल तक पहुँचाया। ननिहाल में भी घर को सजा धजा कर बच्ची का ग्रैंड वेलकम किया गया। परिवार ने बच्ची का नाम आरवी सिंह रखा है, जिसका अर्थ शांति और समृद्धि है। रितु कुमार खुद 4 बहनों में एक है और इससे पहले भी उन्होंने 7 साल पहले बेटी को जन्म दिया था। उनका कहना है कि बेटियां परिवार की शान होती है और उनकी परवरिश में कभी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या क्या अरमान है? पढ़ा लिखा के इसको कुछ बनाना है। फिर क्या बनाइएगा? क्या सपना देखे हैं? क्या बनेगी ये? अब जो भी बनना चाहे वही बनेगी, लेकिन पढ़ाइए लिखाइएगा। हाँ, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। पहले से एक बेटी आपको है, फिर बेटी हुई है, तो नहीं लगता? नहीं नहीं, मेरे पापा इतना पढ़ा लिखा है था, हम खुद जॉब में है, तो ये लोग को भी पढ़ाएंगे आगे जाके। क्या करते हैं? टीचर है हाई स्कूल में। क्या बेटी को अफसर बिटिया बनाने का सपना है? हाँ, पहले भी मेरे घर बेटी ही आई थी। हाँ। और अब भी जो आई तो बहुत खुशी है, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। सब उसी के साथ हम लोग जा रहे हैं। कैसे तैयारी किए थे? क्या क्या के सजाए हैं गाड़ी में? बैलून है, सब केक है, नाम है, प्लेट है, स्टिकर है, बेबी का। पहले से तैयारी थी, लक्ष्मी को लेके जाएंगे। क्या करते हैं आप? पेशे से क्या है? मेरा एक किराना स्टोर है। किराना स्टोर। गाड़ी भी नहीं आई थी लक्ष्मी के लिए? गाड़ी तो पहले जा रही है, लेकिन सजा के लेके जा रहे हैं। मेरी गाड़ी नहीं है, मतलब मैं मेरे साला की गाड़ी है। कहाँ घर है? मेरा कैरगो है। क्या नाम रखे हैं लक्ष्मी आई? आरवी सिंह। आरवी सिंह। आपका क्या नाम हुआ? लालू कुमार सिंह। आई है, कौन लगेंगे आप उनका? आजादी है, मेरी खुशी है। होती है? कितना खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। क्या सब तैयारी किए हैं? अभी घर जाइएगा तो अभी कुछ तैयारी नहीं की, अब जाने के बाद तो कुछ होगे करेगा। हाँ। अभी तो किए नहीं, हम दोनों लोग यहाँ हैं। इसका आंटी और अंकल ये सब घर में है। हाँ, बाबा है और सभी लोग हैं। पूरा परिवार खुश है? बहुत, पूरा परिवार खुश है। दादी अक्सर खुश नहीं रहती है। बहुत खुश है, हम बहुत खुश है। मेरे घर में 2 लक्ष्मी आई है। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है।
भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और चल रहे राजस्व महाअभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को 30 अगस्त तक सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, बिजली, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने डीपीओ, ICDS को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मतदान केंद्रों के लिए मूलभूत सुविधाएं पूरी करने का आदेश दिया। इसी तरह जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी स्कूलों में जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं, शौचालयों की मरम्मत और साफ सफाई कराने और मतदान केंद्र का नाम व संख्या पेंट कराने का निर्देश दिया। PHD विभाग को पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को खराब पहुँच मार्गों की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही CAPF के ठहराव स्थल की मरम्मत और सेक्टर पदाधिकारियों की टैगिंग का सत्यापन भी कराने को कहा गया। राजस्व महाअभियान के तहत जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को पंजी संधारित करने, नजरी नक्शा तैयार करने और वार्ड सदस्य आशा व जीविका से नक्शे की जांच कराने का निर्देश दिया ताकि काम में आसानी हो। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था महेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड 50 और 51 की जनता सोमवार को पानी की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंची। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पानी की गंभीर किल्लत है, जिसके कारण उन्हें पड़ोसियों और ठाकुर बाड़ी से पानी ढोकर लाना पड़ता है। स्थानीय पार्षद से समस्या का समाधान न होने पर दोपहर 1 बजे लोग नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इससे नाराज लोगों ने जलकल शाखा के कर्मियों के सामने अपनी शिकायत रखी। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर घर नल जल योजना यहां फेल होती नजर आ रही है। लगभग 500 घर पानी की समस्या से प्रभावित हैं। पीड़ितों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन समस्या बताने पर कोई सुनवाई नहीं होती। टंकी रहते हुए भी पानी नहीं मिलता है। हम लोग दूसरे के घर में जाते हैं पानी भरने के लिए। जब पवरगंज से पानी पाइप दिया गया है, फिर भी वहाँ से पानी यहाँ नहीं आता है और ना रोड बन रहा है, ना नाला बना है, ना पानी मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। जब वोट लेने का समय आता है तो पार पकड़ने आता है, और जब काम बन जाता है तो हम लोग को पार पकड़ना आता है। फिर भी उसमें भी काम नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है? हम लोग का पानी की समस्या सॉल्व नहीं करता है। बहुत दिन से परेशान, जब टंकी मिला बना है तब से परेशानी है। जितना दिन हुआ टंकी बनने से दूसरे के यहाँ पानी ढोके लाते हैं। हम लोग का घर में ना पानी है, ना चापाकल है, कुछ नहीं है। जाके देख भी सकते हैं, लेकिन एक बार सची मादी पार्षद एक बार भी ना फोन भी करते वहाँ वही ऐसा वहाँ पर पानी देखने मतलब नहीं आता है, चेक करने चलता है कि नहीं चलता, क्या बोलता है चलता है बोले। हम भेज सोची मोदी क्या बोला, यहाँ भेज दिए हम आदमी, मतलब करिए तो लोग नहीं आया। सोची मोदी भैया देखने कि पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम लोग का बच्चा पढ़ने तो नहीं जाता पानी जल्दी टाइम पर, कब भैया हो जाता तो कब झेलेंगे भैया, बोलिए कब झेलेंगे ऐसा। बहुत परेशानी है। सुनिए ठकुरबाड़ी ठकुरबाड़ी वही चलता है तो मांग चांग के भरते हैं पानी, कब तक मांगेंगे बोलिए। अभी बरारी पहुंच जाएंगे तब पानी वही जाके भर देगा, तब तो की करेंगे, पैर पकड़ेंगे उसका जाके। नगर निगम एक बार आए तो घूर के गए, कुछ नहीं हुआ। टंकी रहते हुए भी पानी नहीं मिलता है। हम लोग दूसरे के घर में जाते हैं पानी भरने के लिए। जब पवरगंज से पानी पाइप दिया गया है, फिर भी वहाँ से पानी यहाँ नहीं आता है और ना रोड बन रहा है, ना नाला बना है, ना पानी मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। जब वोट लेने का समय आता है तो पार पकड़ने आता है, और जब काम बन जाता है तो हम लोग को पार पकड़ना आता है। फिर भी उसमें भी काम नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? हम लोग का पानी की समस्या सॉल्व नहीं करता है। बहुत दिन से परेशान, जब टंकी मिला बना है तब से परेशानी है। जितना दिन हुआ टंकी बनने से दूसरे के यहाँ पानी ढोके लाते हैं। हम लोग का घर में ना पानी है, ना चापाकल है, कुछ नहीं है। जाके देख भी सकते हैं, लेकिन एक बार सची मादी पार्षद एक बार भी ना फोन भी करते वहाँ वही ऐसा एक बार। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री।
हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को। गुप्त सूचना के आधार पर अवर निरीक्षक मद्य निषेध रितेश कुमार ने अपने दल बल के साथ 0 माइल थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल रोड पर सोमवार को वाहनों की जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान एक टेम्पो को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में लगभग 300 लीटर रॉयल गोल्ड कप विदेशी शराब बरामद की गई। मौके पर वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए टेम्पो को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई के लिए मद्य निषेध थाना सदर लाया गया। भागलपुर के स्टेशन चौक के निकट स्थित श्री जैन श्वेतांबर मंदिर में चल रहे पर्युषण महापर्व के 5वें दिन रविवार को भगवान महावीर का जन्म वाचन महोत्सव बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान महावीर की माता त्रिशला द्वारा गर्भ में आने से पूर्व देखे गए 14 सपनों की परंपरागत बोलियां लगाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पर्युषण महापर्व को त्याग, तप और आत्मशुद्धि का पर्व माना जाता है। इस अवसर पर जैन धर्मावलंबियों ने प्रवचन सुनने, धर्म ग्रंथों का पाठ करने और व्रत उपवास के माध्यम से आत्मिक शुद्धि का संकल्प लिया। श्री जैन श्वेतांबर मंदिर के विनोद दुग्गड़ ने पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह अवसर जीव मात्र के प्रति दया और अहिंसा का संदेश देता है। दोपहर 3 बजे आयोजित महावीर जन्म वाचन कार्यक्रम में रायपुर छत्तीसगढ़ से आई सुश्री शालिनी पारेख और सुश्री सरला बुरार ने प्रभु जन्म वाचन किया। बाल महावीर को पालने में झुलाया गया और शाम को भजन संध्या और स्वामी वात्सल्य का आयोजन हुआ। दिन का समापन संध्या भक्ति और भव्य आरती के साथ हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष तरुण सहला, मंत्री प्रभाकर सिंह जैन, रविंद्र सिंह जैन समेत विवेक दुग्गड़, प्रभात जैन, पंकज कुमार जैन, गौरव जैन, ममता भांडिया, तपन सोहेला, दिनेश मटालिया, शरद दुग्गड़, अलका दुग्गड़, अंजू जैन और प्रतिभा भांडिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। गनिया पंचायत के 12 वार्ड सदस्यों ने उप मुखिया शिवरत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वार्ड सदस्यों का आरोप है कि उप मुखिया पंचायत के विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रहे। वार्ड सदस्यों ने प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार को लिखित आवेदन सौंपकर उप मुखिया के खिलाफ चुनाव कराने की मांग की है। इस संबंध में BDO संजीव कुमार ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की जाँच नियमों के तहत की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले वार्ड सदस्यों में ताती, सुजीत मंडल, नसीब कुमार, धर्मवीर कुमार मंडल, मदन पासवान, अनु कुमारी, सावित्री देवी, शांति देवी, कुमार मंगलम, सुधाकर मंडल और सुलोचना देवी शामिल हैं।
जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रायपुर निवासी राजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी कंचन देवी पर पड़ोसी कमलेश्वरी सिंह व ललित सिंह समेत अन्य लोगों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि हमलावरों ने लोहे के रॉड और अन्य हथियार से लैस होकर उन पर हमला किया। घटना में पति पत्नी बुरी तरह जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर में भर्ती कराया गया। कंचन देवी ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान हमलावरों ने उनके गले और कान से सोने के गहने भी लूट लिए। घायल परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर होमगार्ड जवान 27 अगस्त को एक दिवसीय धरना देंगे। यह निर्णय बिहार रक्षावाणी स्वयं सेवक संघ की बैठक में लिया गया, जो सैंडिस कंपाउंड मैदान में जिला अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई। होमगार्ड जवानों ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि उन्हें राज्य पुलिस बल के समान वेतन और सुविधाएं दी जाए। बावजूद इसके अब तक वेतन वृद्धि लागू नहीं की गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान जवान सरकार से न्याय की मांग करेंगे और चेतावनी देंगे कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में भैंस चराने को लेकर रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने एक चरवाहे की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि दबंगों ने भैंस चराने के लिए 1000 की रंगदारी मांगी थी, वहीं नहीं देने पर चरवाहे को पीट दिया गया। पीड़ित निरंजन कुमार यादव का कहना है कि घटना की शिकायत सुल्तानगंज थाना में की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना के आईओ ने मामले की लीपापोती की और 2 बड़ा आवेदन देने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। सोमवार दोपहर पीड़ित सिटी एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि आरोपी थाना के आईओ के रिश्तेदार हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही। मामला अब सिटी एसपी के पास जांच के लिए भेजा गया है। जान से मार देंगे। आज कहाँ है? आज सिटी एसपी के पास हम आए। कितना भैंस है आपके पास? जो हमारे पास 5 भैंस। पांचों भैंस का 1000 रुपया प्रति भैंस छोटा मिला करके 10 ठो बच्चा लेकर के पड़ता है। अच्छा, तो आप उतना कैपेबल है जो आपसे मांग रहा है? मतलब आप पैसे वाले हैं? नहीं, तो हम तो बिल्कुल गरीब आदमी तो हैं। आखिर मांगने रंगदारी मांग रहा है? रंगदारी मांगता है कि बिहार में चढ़ाओगे तो देना ही पड़ेगा। बिहार उसी का है क्या? बिहार उसी का नहीं, रंगदार है। रंगदार है, हाँ, उसी का जमीन उसका नहीं है, कोलगम्मा वाले का जमीन है। कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? अभी उन लोगों से डरते हैं वे? हाँ, खूब मारपीट किया है। कब? हाँ, मारपीट किया है 28 जून को सूर्य अस्त के समय। अच्छा, उस जगह जामुन का एक पेड़ है, उसी के निकट थाना गए थे? थाना गए थे, थाना में आवेदन दिए। तो 28 तारीख को 11 बजे रात में जो आवेदन दिया उसको खा गया। फिर 30 तारीख को दिया जो ये आवेदन एंट्री किया, एंट्री आवेदन को खा गया, वो भी खा गया। कौन खा गया? दरोगा। कौन थाना पड़ता है? थाना सुल्तानगंज पड़ता है। सुल्तानगंज थाना में संजय यादव करके थाना दिया था, जो आईओ बना था। अच्छा, वही खा गया? वही खा गया। रोहित यादव उसका रिश्तेदार पड़ता है, जो मारपीट किया आपने? हाँ,